एक बुढ़िया थी, उसके 2 बेटे थे तथा एक बेटी थी। उनके घर के पास एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। बुढ़िया मां सवेरे नहा धोकर अपने बच्चों समेत मंदिर में साधु का आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गई। साधु ने उनके दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया, लेकिन बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। यह देखकर सब हैरान हुए, विचार करने लगे। फिर बुढ़िया मां ने नम्रता से साधु से कहा, हे महाराज, आपने इस लड़की को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? साधु बोला, इस लड़की के भाग्य में सुहाग नहीं है, मैं इसको आशीर्वाद नहीं दे सकता। बुढ़िया मां ने प्रार्थना की, उसका उपाय बताओ जिससे इस लड़की को भी सुहाग मिल सके। हमारी तो एक ही प्यारी बेटी है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, यहां तक कि प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। साधु ने कहा, यहां से 7 समुद्र पार सोमपति नाम की एक औरत रहती है, उसकी सेवा करके यह लड़की उसको खुश करें तो उसको सुहाग मिल सकता है। यहां से 6 समुद्र तो आप आसानी से पार सकते हो, क्योंकि आपको बेड़ी मिल जाएगी, लेकिन 7वां समुद्र पार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 7वां समुद्र पार कर लोगे तो अवश्य ही इस लड़की को खुशी मिल जाएगी। साधु के कहे अनुसार प्रभु के सहारे वो घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो आसानी से पार कर लिए, क्योंकि बेड़ी मिल गई। 7वां समुद्र पार करने के लिए वो सोच ही रहे थे कि गौरा, पार्वती शंकर जी के आशीर्वाद से उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर एक हंस बैठा था। उसने कहा, मैं पत्तों की बेड़ी बनाकर दे सकता हूं। सभी ने सोचा, मरना तो है ही, चलो पत्तों की बेड़ी में ही मरते हैं। परंतु शंकर पार्वती के आशीर्वाद से वो 7वां समुद्र भी पार कर गए। जाकर देखते हैं कि सोमपंती नाम की औरत के 100 बेटे हैं, सभी अलग अलग रहते हैं। सोमपंती रोज सुबह स्नान करने नदी पर जाती थी। लड़की साधु के कहे अनुसार उसके जाने के बाद हर रोज बर्तन, झाड़ू और चौका आदि सारी सफाई करके उनके आने से पहले वापस आ जाती। सोमपंती हैरान थी कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरी सफाई, बर्तन आदि साफ कर जाता है, मैं कैसे देखूं? ये सोचकर वो चुपचाप सोई रहीं। लड़की अपने नियम से सब काम करने लगी। सोमपंती ने उस लड़की को देखा तथा कहा कि बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? वो उसी वक्त चरणों में गिर पड़ी। सोमपंती मां ने कहा, बेटी, दुधवती, पुत्रवती, सुहागवती हो। उस लड़की ने सिर नहीं उठाया। इस प्रकार 3 बार उसको कहा। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि उसके भाग्य में तो सुहाग नहीं है। मैंने इसको कैसे आशीर्वाद दे दिया? उसकी मां, भाई सब आ गए, प्रार्थना करने लगे, हे मां, आप ही इसको इसकी खुशियां दे सकती हो। मां ने कहा, ठीक है, इसको कहो कि यह सावन के सोमवार के व्रत करें। शंकर, पार्वती के आशीर्वाद से इसको अवश्य मन वांछित फल मिलेगा। आप सावन के पहले सोमवार इसके लिए लड़का देखना, दूसरे सोमवार सगाई करना, तीसरे सोमवार साहे चिट्ठी भेजना तथा चौथे सोमवार बारात मंगवाना। लड़का मंडप में बैठते ही समा जाएगा। दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, सभी रोएंगे, मगर आप मत रोना, मुझे याद करना, सभी को चुप करवाना। उन्होंने कहा, ठीक है मां। ऐसा आशीर्वाद लेकर वो घर को गए। लड़की पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार के व्रत करने लगी। उसकी मां, भाइयों ने मां के कहे अनुसार पहले सोमवार लड़का देखा, दूसरे सोमवार को सगाई की, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार बारात मंगवाई। बड़ी धूमधाम खुशी से बारात आई। जब लड़का मंडप में बैठा उसी वक्त समा गया। सभी बाराती रोने लगे। ये लड़की को उल्टा है, पहले दिन लड़के को खा गई। लड़की मन ही मन शंकर पार्वती को याद करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो। हे गौरी मैया, मेरे सुहाग को जिंदा करो। उसके माँ बाप, सभी परिवार वाले सोमपंती को याद करने लगे। सोमपंती मां अपने 100 बहू बेटों पे जल छिड़क करके आई तथा अपनी पड़ोसिन को बोलकर आई कि कोई इसमें से जागे ना और न ही कोई जगाए। अगर कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। सोमपंती मां ने अपने 100 बहू बेटों की थोड़ी थोड़ी आयु डालकर उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया। वो शादी की रस्म पूरी करके खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया। भगवान सबका भला करे। जो स्त्री सावन के सोमवार के व्रत रखती है, भगवान शिव जी उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं तथा हमेशा उसके सुहाग की रक्षा करते हैं।